अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़ूफ़ में खुशामदीद। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और माशी सरमायाकारी में इजाफे के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की दी जाने वाली गारंटीज़ ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और उनकी तरफ से इस बात की यकीन दहानी कि जनाब पैसा तुसी लाओ तो जिम्मेदारी मेरी, मैं ताड़ा पैसा डुबन नहीं जे देंदा। उसके बाद जनाब जो सूरत हाल है उसने एकदम से पलटा खाया है और दुबई के अंदर नवाज शरीफ ने रश लेना शुरू कर दिया। पुराने ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तानी सिनेमा का अरूज हुआ करता था ना, उस वक़्त जो फिल्म बड़े आती थी, सिनेमा में लगती थी और लोगों से राय पूछ जाते, सुना यार फलां फिल्म कैसी चल रही है, तो कहते बड़ा रश ले रही है। इस वक्त नवाज शरीफ की फिल्म जो है वो बड़ा रश ले रही है और दुबई के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों के लिए बड़े बड़े लोग पहुंच चुके हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं इस वक्त के जनाब साहब नवाज शरीफ ना थोड़ी देर के लिए मुलाकात करा दें। बैनुल अक़वामी कंपनियां मुतहरक हो चुकी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स मैदान में आ चुके हैं और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री से है वो भी नवाज शरीफ उनकी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। और वजह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है बुनियादी तौर पर वो एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस इन अ सेंस कि पाकिस्तान इस वक्त महंगी तरीन बिजली बनाता है, पाकिस्तान अपनी आवाम के एतबार से महंगा तरीन पेट्रोल बेचता है और उसी महंगा तरीन पेट्रोल और महंगी तरीन बिजली की वजह से हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो शदीद तरीन दबाव का शिकार है। मेरे और आपकी मीशत का बेड़ा ही गर्क हो चुका है। शायद मसूद के वो जो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते वो दबरदूस हो चुकी है मेरी और आपकी मीशत। वजह क्या है? बिजली अभी फिर IMF के कहने के ऊपर इसहाक डार साहब ने 4 रुपये पर यूनिट बढ़ा दी है और उनका ये कहना है कि 4 रुपये पर यूनिट और बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि 8 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट बिजली में इजाफे का मतलब यह है कि हर एक चीज़ जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। अब एनर्जी सेक्टर पर फोकस करने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाए और पाकिस्तान में जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर बेस करते हुए बनाई जाए, यानी हर एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में लगे वो पाकिस्तान की जो महंगी फर्नेस ऑयल पर बनी हुई जो बिजली है वो इस्तेमाल ना करे और वो रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर को इस्तेमाल करें या विंड पावर को इस्तेमाल करें या बायोगैस के ज़रिए अपने प्लांट खुद बनाएं और ख़ुद चलाएं। इस तरह का जो फार्मूला है वो सामने आ रहा है। उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि मेरे और आपके लिए कुछ सहूलत हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ जो वो बनाएंगे वो उसका रेट कंपेरेटिवली मार्केट से वो किसी हद तक कम होगा और उसके नतीजे में हमें किसी ना किसी तरीके से सुख का सांस मिल जाएगा। अब इसी सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले मुमकिना तौर पर सियासी और माशी इस्तेहकाम है, इसने पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के मज़ीद दरवाजे खोल दिए हैं। आपको याद होगा कि पिछले बरस पाकिस्तान के अंदर एक शदीद तरीन सैलाब आया था और उस सैलाब की वजूहात थी ये जो माहौलियाती तगय्युरात हैं और उन माहौलियाती तगय्युरात का सबसे बड़ा निशाना बना था पाकिस्तान। ऑल्दो कि पाकिस्तान का इस पूरे जो यूनिवर्सल क्राइसिस है उसके अंदर कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान ने कोई एड्डा वड्डा तो कम नहीं किया जिसकी वजह से पूरे की पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है वही तब्दील होकर रह जाए। फिर दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि जनाब गलतियां हमारी हैं, भुगत रहा है पाकिस्तान। और इस चक्कर के अंदर गुज़िश्ता साल एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका के अंदर और उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया था, प्लेजेस दिए गए थे पाकिस्तान में $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के, यानी 9 अरब डॉलर की। और इसी जो समिट था उसमें इस बात का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान को इस माहौलियाती क्राइसिस की जिम्मेदारी इस वक्त दुनिया पर आती है और दुनिया ही पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालने में ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि इकोसिस्टम के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में उसको भी एड्रेस किया जाएगा। 9 अरब डॉलर की ये प्लेजेस हुए थे और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारे PTI के दोस्त हैं जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े जंगजू हैं, सूरमा हैं, उन्होंने इसके ऊपर मजाक उड़ाने शुरू कर दिए थे। शहबाज गिल है, जो इधर उधर के जो भी करैक्टर थे जिनका काम यही होता है मैं जाके लातनू पै जाना, वो इस तरह की सिचुएशन को वो कर भी रहे थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब तो कुछ नहीं होना। आज की ये खबर है, आज की अभी की थोड़ी देर पहले की, कि वो जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी UN के ज़ेरे तमाम, किसी और के नहीं, एंटोनियो गुतेरेस के ज़ेरे इंतज़ाम ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इस डोनर कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाले प्लेजेस के ऊपर अमल दरामद
का जो वक्त है वो आ गया, क्योंकि दुनिया ने जो पैसे पाकिस्तान के लिए ऐलानात किए थे वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करना शुरू कर दिए हैं और ऑलमोस्ट अच्छे खासे फंड्स इस वक्त पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन के लिए यूएन के पास आ चुके हैं। अब यूएन की तरफ से एंथोनियो गुतेरेस साहब जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, उनकी तरफ से पाकिस्तान को जो है वो कहा गया है, एक ऑफिशियली राब्ता किया गया और ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा गया कि जनाब ये जो 9 अरब डॉलर के ऐलानात किए गए थे, अब आपके मुल्क में आ गया सियासी इस्तेहकाम। अब ये बताएं कि ये जो 9 अरब डॉलर हैं ये कब कब आपके हवाले करने हैं, इसने कैसे कैसे खर्च होना है और इसके खर्च होने के हवाले से जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, इससे इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक मजबूत प्लान बनाकर कि जनाब ये एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ के अंदर हम काम करना चाहते हैं और उसकी लागत ये आएगी, आवाम की बहाली के लिए ये इकदाम हैं, बंद बनाने हैं उसके लिए ये है, पाकिस्तान को जो है वो ग्रीन इकॉनमी के अंदर तब्दील करना है, उसके लिए ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। एक चाकेबल प्लान जो है वो ना सिर्फ बनाना है बल्कि एंथोनियो गुतेरेस साहब के सेक्रेटेरिएट की तरफ से इस बात का भी मुतालबा किया गया कि जनाब ये आप दोबारा जैसे ही ये प्लान आप तैयार करेंगे आप हमें बताएंगे, हम फिर वही डोनर्स कॉन्फ्रेंस को बुलाएंगे जहां पर आप ये प्लान उनके सामने रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो मुआशी हवाले से जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं, ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब की दुबई में मौजूदगी भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है। मुआशी बहाली का एक प्लान तैयार किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और उसके ऊपर भी जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनी मोहर लगा दी है कि गारंटी अप्रूव्ड, और उसने कहा कि जनाब मनी बैक गारंटी, हमारी तरफ से गारंटी है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, हमारी तरफ से गारंटी है कि किसी तरह का सियासी जो बुखार आता है इसकी जिम्मेदारी, इसका जो बैकलैश है वो आपकी इंडस्ट्री पर नहीं आएगा और आपको हर तरह की पाकिस्तान के अंदर सहूलियत दी जाएगी, कोई ब्यूरोक्रेसी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, हर तरह की रेड टेप से आपको बचाया जाएगा। और उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई में जो माशी बहाली का प्लान है वो मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन के साथ डिस्कस कर रहे हैं और इस सिनेरियो के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी कुछ दौरे हुए हैं खलीजी ममालिक के, जिसके बाद गल्फ ममालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर ना सिर्फ मुत्तफिक हो चुके हैं बल्कि आने वाले दिनों में इन अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बाज़ाब्ता तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएंगे। इसके अंदर मेजर रोल प्ले करेंगे सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात और वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है वो मैंने आपको बताया गुफ्तगू के आगाज़ में ही, वो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक कौंसिल बनाई गई थी, ये जो बिज़नेस फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके मेंबर हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके तहत कुछ और भी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे और हर एक वर्किंग ग्रुप के अंदर एक मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर मौजूद है और इस तरह की जो 13 सब कमेटीज़ बनी हैं, इसका मतलब ये है कि 13 मेजर जनरल्स इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर हिस्सा हैं और ये 13 के 13 मेजर जनरल्स जो हैं ये जो बनेगी फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके अंदर बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना सिर्फ जवाबदेह होंगे बल्कि वो ये भी बताएंगे कि किस किस जगह पर कौन कौन सा अफसर, कौन कौन सा डिपार्टमेंट सरमायाकारी की रास्ते में रुकावट बन रहा है। फिर ओ जाने ते आर्मी चीफ जाने, फिर पूछना, वो कहते हैं ना रब नेड़े के कुसुन, फिर उसको पता चलेगा कि जनाब रब नेड़े के कुसुन, तो फिर जब कुसुन आएगा तो फिर सब के सब सीधे होकर रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर होने जा रही हैं। अब इस हवाले से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान को 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस मौशी साल में अपनी बैरूनी अदायगियों की ज़िम्मेदारियाँ समेत बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की फराहमी के लिए 22 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। अब 22 अरब डॉलर एक बहुत बड़ा एक जो है ना चंक है जो पाकिस्तान ने अदा करना है और इस हवाले से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा है वो कोई और नहीं, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुखलिस दोस्त चीन है, जो मुसलसल पाकिस्तान के कर्ज़ों को रोल ओवर करता जा रहा है ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दबाव का शिकार ना हो, डिफ़ॉल्ट का शिकार ना हो और
पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे, और इसीलिए चीन भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तकरीबन 59 बिलियन डॉलर्स की, और उसके लिए गवादर से काशगर तक का एक रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है। इस हवाले से मैंने आपसे जिस तरह भी गुजारिश की कि लंदन के अंदर होने वाली जो मुलाकातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो वहाँ पर लोग मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले फ्यूचर सेटअप के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो नहायत आसानी के साथ अपना जो माशी जो इन्वेस्टमेंट है वो ना सिर्फ कर सकें बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को भी महफूज बनाया जा सके। अब नवाज शरीफ साहब जब किसी गेम के अंदर आ जाते हैं, बुनियादी तौर पर यह भी एक बहुत ही बड़ा पहलू है। नवाज शरीफ साहब चीन के साथ आए और उसके बाद सी पैक हो गया। नवाज शरीफ साहब जो है मोटरवे बनाना शुरू हो गया, मोटरवे बन गई, और उसके नतीजे के अंदर बुनियादी तौर पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना होता है। आपको धक्का लगा कर पहिए गाड़ी को ना थोड़ा सा आगे पुश करना होता है, और उस धक्का लगाने के बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि फिर गाड़ी का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हीटअप भी हो जाएगा और वो फ्लो में भी आ जाएगा, और गाड़ी फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत को भी एक ऐसे ही पुश की ज़रूरत है, जो दोस्त ममालिक शायद अब आखिरी मरतबा वो पुश देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि इस मरतबा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक मशाक ड्राइवर बैठेगा, एक ऐसा ड्राइवर बैठेगा जिसको तमाम के तमाम ये जो रूट्स हैं उसके बारे में आगाही है, और वो सारे नशेबो फराज से जानता है, यानी नवाज शरीफ साहब। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से जो नहूसत है वो ख़त्म हो गई है। अब नहूसत के दोबारा आने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। नहूसत के इर्द गिर्द ऐसी कुछ चादरें तान दी गई हैं, ऐसी आहनी दीवारें लगा दी गई हैं, जिसके बाद अब नहूसत के दोबारा जो है पनपने के, ताकतवर होने के इम्कानात ख़त्म, स्प्रे स्प्रू कर दिए गए हैं, और अब जो हकीकी तौर पर रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसकी ज़िम्मेदारी दे दी गई है नवाज़ शरीफ साहब को, और नवाज़ शरीफ साहब इस इकनॉमिक पाकिस्तान की रिवाइवल की प्लान के रूहे रवां हैं। और इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स दुबई के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ अपनी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट तय कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो और दीगर ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी अदा कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने की बजाय दुबई में ही अभी क़याम का फ़ैसला किया है, और दुबई के अंदर उनके क़याम में मज़ीद 1 हफ़्ते का इजाफ़ा कर दिया गया है। दुबई में रहना इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, जिनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन यही है कि जनाब पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए नवाज शरीफ और फ़ौज यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, दोनों का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों मिल के ही पाकिस्तान की इस डूबती नैया को पार लगाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।